अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आप लोग अपनी साइंस बुक निकाल कर रखेंगे पेज नंबर 101। मैं फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 101 आप सब बच्चे निकाल कर रखिए। मैं यहाँ पर बुक की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, यही पेज आप निकाल कर रखेंगे। पेज नंबर है 101। कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा। आप लोग अपनी बुक पर 101 पेज नंबर निकाल कर रखेंगे। जो बच्चे अब ऐड हुए, मैं उनसे फिर से कहती हूँ, आप अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखिए, पेज नंबर 101। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके बाद आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, तो उस टाइम आप लोग जवाब दोगे और आप लोग ध्यान से सुनोगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग फिर अच्छे से जवाब भी दे पाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कल के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊं, मे बी जो बच्चे एब्सेंट थे। पहले मैं आपसे बार बार कहती हूँ, प्लीज स्क्रीन को टच मत कीजिए।
डोंट टच द स्क्रीन। इससे आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी। अब कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा। तो जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो भी ध्यान से सुनेंगे, और जिन बच्चों ने पढ़ा वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चंस करूंगी तो आपको जवाब देना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्लैनेट्स के बारे में, कि 8 प्लैनेट्स है हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडी में। तो मैंने आपको प्लैनेट्स का नाम बोला था लर्न करने के लिए: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट्स है, और अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है। और मैंने आपको ये बताया कि जो प्लैनेट्स है वो रॉक्स, मेटल्स और गैसेस का बना हुआ है। पत्थर होते हैं प्लैनेट्स पर, मेटल्स पाए जाते हैं और गैस पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, जैसे कि हम अर्थ पर रहते हैं, यहाँ पर भी हम रॉक्स देखते हैं, मेटल्स देखते हैं। मेटल्स मैंने आपको बोला जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, या बाकी मेटल्स भी है जो आप आगे पढ़ोगे उनके बारे में, उनके नाम। खुशबू, जहरा मुझे किस लैंग्वेज में बोलना है कि स्क्रीन को टच मत करो। और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे अर्थ है, यहाँ पर कौन सा गैस हम यूज करते हैं, या कौन सा गैस यहाँ पर पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ब्यूटेन है। बहुत सारे गैसेस जो है यहाँ पर है फिलहाल जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको उसके बारे में बताया। नाइट्रोजन गैस भी है, तो ये अर्थ पर पाया जाता है। और मैंने ये भी आपको बताया जो प्लैनेट्स है इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे अर्थ ये प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर अर्थ पर हमें कहाँ से लाइट मिलती है? हमें भी लाइट मिलती है यहाँ पर अर्थ को सन से। तो सन हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है। कुछ बच्चे अब आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो प्लैनेट्स है इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, तो इनको लाइट मिलती है सन से। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया कि जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे कि आपकी बुक पर भी पिक्चर बनाकर है, पहले ही पेज पर, इस लेसन के पहले वाले पेज पर मैंने आपको दिखाया। जो ये सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं ये अपनी अपनी जगह पर होते हैं, और सन की अट्रैक्शन की वजह से ही सन इनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्पेस में हिलते नहीं है, एक ही जगह पर होते हैं और अपने ही पाथ पर ये रिवॉल्व करते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं सन के। तो जो इनका ये पाथ होता है जिस पर ये घूमते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। मैंने कल आप लोगों से ये सवाल भी पूछा था, बच्चों बताइए ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो कुछ बच्चों को जवाब देना ही नहीं आया। मैं फिर से बताती हूँ, ऑर्बिट वो पाथ है जिस पर प्लैनेट्स चलते हैं। ये प्लैनेट्स का अपना रास्ता होता है, अपने अपने प्लैनेट का अपना अपना पाथ होता है, अपना अपना रास्ता होता है, जहां पर जिस पर वो चलते हैं, ना वो आगे जाते हैं ना वो पीछे जाते हैं, और सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट है, जो ये पाथ है, मैं यहाँ पर फिर से आपके साथ यहाँ पर पिक्चर शेयर, नहीं ऑलरेडी मैंने पिक्चर शेयर करके रखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर ये वाली पिक्चर जहां पर मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया, तो ये देखिए ये जो लाइन सर्कल ये बनाकर है ना जिस पर ये प्लैनेट्स है, तो इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। यू गूगल ये ब्लैक कलर से ना बने हुए थे माना ऑर्बिट। ये क्या है? ये पाथ है जिस पर प्लैनेट्स चलते हैं। तो मरकरी अपने पाथ पर चलता है, वीनस अपने पाथ पर चलता है, अर्थ अपने पाथ पर चलता है। ऐसे ही हर एक प्लैनेट अपने अपने पाथ पर चलता है, इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि ऑर्बिट जो है उसकी शेप क्या होती है। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ये राउंड दिखता है। राउंड हम किसे कहते हैं? पूरे गोल को, जो सर्कल होता है। लेकिन जो ये ऑर्बिट्स है ये सर्कल शेप नहीं है, ये राउंड शेप नहीं है, इनकी शेप है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है, कल ये आपने पढ़ा है, मैं रिवाइज करा रही हूँ।
ये देखिए ये वाली शेप जो है इसको हम इलिप्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये पूरा राउंड नहीं होता है, इसके एंड्स जो होते हैं, इसके एड्स जो होते हैं, यम अमिक अंद छ आसान, यम छ थोड़ा जेठ रवित ही वह रवित ही पान, तो यही शेप होती है ऑर्बिट्स की। तो मैंने आपको ये भी बताया जो अर्थ है वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ऑर्बिट हम किसे कहते हैं, जो ये सारा ये पाथ है, ठीक है। ये इस सारे पाथ को, इस पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, 1 साल लग जाता है, 365 डेज। तो यहाँ पर जो डैश दिया है फिर नीचे 1 ईयर इज इक्वल टू, वहां पर आपको लिखना है 365 डेज, ठीक है। तो ये बात थी कि प्लैनेट्स किस तरह से चलते हैं, और हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो अर्थ को 1 साल लग जाता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब आज हमें पढ़ना है मून के बारे में। अब पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। यहाँ पर भी पिक्चर्स दिखाई गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मून पता ही है, मून हम चांद को कहते हैं। The moon is one of the brightest objects that you see in the night sky. The moon is our nearest neighbor in space. It is about 250,000 miles away from the Earth. The moon revolves around the Earth. Any object that revolves around a planet is called a satellite. A satellite may be natural or man-made. Moon is the natural satellite of the Earth. तो पहले मैं फिलहाल आपको इतना बताऊंगी। कहते हैं जो हमें आसमान में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है, चमकदार चीज जो हमें नजर आती है, वो है मून, ठीक है। जो ये मून है, ये आसमान में जितनी भी चीजें हैं उसमें से जो हमारे नजदीक है, अर्थ के नजदीक है, वो है मून, ठीक है। ये कितना दूर है अर्थ से, मून कितना दूर है अर्थ से, 250,000 माइल्स अवे, 250,000 माइल्स, ठीक है। 2,50,000 किलोमीटर ये दूर अर्थ निश। जैसे हम यहाँ से जाते हैं लाल चौक, या जाते हैं किसी बाहर किसी और स्टेट में जाते हैं, हम एरोप्लेन में जाते हैं, तो वो भी हजारों मील दूर होता है, ठीक है। लेकिन जो मून है वो हजारों नहीं, वो लाखों मील दूर है। कितने लाख मील दूर है, 2,50,000। खुद आप सोचो कितना दूर है, ठीक है। और फिर भी हम इसको कहते हैं आसमान में जितनी भी चीजें हैं उसमें से जो मून है वो ही हमारे नजदीक है, तो 2.5 लाख किलोमीटर दूर, ठीक है। और कहते हैं जो ये मून है ना, जिस तरह से सन के इर्द गिर्द कौन घूमता है, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। जैसे हम अर्थ पर रहते हैं, ये भी प्लैनेट है, ये भी तो सन के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अब जो ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द कौन घूमता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है मून, ठीक है। कहते हैं जो कोई भी चीज प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमेगा उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। युस चीज प्लैनेटन अंद नैचुरल तथ वना सैटेलाइट। गो मून मून सन के इर्द गिर्द घूमता है या प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, मून प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, सन के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, रिवॉल्व करता है प्लैनेट को, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी चीज प्लैनेट को रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो इस जाहिर सी बात है जो मून है वो तो सैटेलाइट है, वो अर्थ की सैटेलाइट बन गई ना। तो अगर आप देखोगे, आपने सैटेलाइट सुना होगा कि कहते हैं इंडिया ने सैटेलाइट भेजा है स्पेस में, अमेरिका ने सैटेलाइट भेजा है स्पेस में, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, एक तो मैन मेड होता है और दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल को जो कुदरती तौर पर हमें दुनिया में मिलता है, कुदरती तौर पर जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको और कोई तो बना नहीं सकता है। तो मून अल्लाह ताला ने बनाया है, क्या इंसान मून को बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है। अब जो मैन मेड सैटेलाइट है वो कौन सा है, जैसा कि हम मशीन से बनाते हैं वो सैटेलाइट्स और उसको भेजते हैं
आसमान में, फिर वो सैटेलाइट क्या करता है वहां पर, वो अर्थ की तस्वीरें खींचता है, खींचता रहता है, और फिर वही तस्वीरें मिलती है हमें यहाँ पर दुनिया में, अर्थ में, और हम वो शेयर करते हैं कि देखिए कि आसमान में से दुनिया कैसा नजर आता है। तो हम उसको सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? अल्लाह ताला ने भी जो सैटेलाइट बनाया है, मून है, क्या वो तस्वीरें खींचता है? नहीं, वो तस्वीरें नहीं खींचता है। लेकिन आपको मैंने इससे पहले भी बोला, जो चीज अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगा, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो मून तो नेचुरली अर्थ के या बाकी प्लैनेट्स के भी मून्स है, वो उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए उनको सैटेलाइट कहते हैं। और अब जो ये मैन मेड सैटेलाइट है, जो इंसान खुद बनाता है ताकि हमें तस्वीरें मिले स्पेस की, वो सैटेलाइट भी क्या करता है, वो भी अर्थ के इस प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ये भी सैटेलाइट है। लेकिन वो सैटेलाइट किसने बनाया? वो इंसान ने बनाया। तो आपको ये याद रखना है, सैटेलाइट दो किस्म के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड गो युस इंसानन पाने च बनोमुत, यम सित इस तस्वीरें या वीडियोस उठाते हैं, और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, ठीक है। वो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो मून है उसकी जो रोशनी होती है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है, उसको सन से ही रोशनी मिलती है। तो ये भी आप याद रखोगे, जो सन है वही हर एक चीज को रोशनी देता है, स्टार्स को, मून को, प्लैनेट्स को, ठीक है। मैंने आपको बताया जो सन है वो रोशनी देता है स्टार्स को, सॉरी स्टार्स को रोशनी नहीं देता है, स्टार्स की अपनी रोशनी होती है, क्योंकि जो सन है वो भी एक स्टार है, वो खुद भी एक स्टार है। तो ये एक बड़ी बॉल होती है फायर की, जैसे सन एक फायर की बॉल है, वैसे ही बाकी स्टार्स जो है वो भी एक फायर बॉल है, ठीक है। हर एक स्टार जो है वो भी सन जैसे ही है, लेकिन वो बहुत ही दूर है, हमसे बहुत ही दूर है, तो वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो ये स्टार्स है ये क्यों हमें ट्विंकल नजर आते हैं, ये क्यों ट्विंकल कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज जो स्टार्स है ये ट्विंकल नहीं करते हैं, ये बंद और खोल नहीं जाते, जैसे कि हम बोलते हैं कि बत्ती, जैसे लाइट बल्ब होती है उसको हम ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही हमें लगता है कि जो ये स्टार्स है ये भी ऑन ऑफ हो रहे हैं। नहीं, इनकी अपनी लाइट होती है, लेकिन किसी चीज की वजह से आसमान से कुछ नीचे उतर रहा होता है, जिससे हमें लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखोगे, जो मून है उसको भी लाइट मिलती है सन से ही। फिर नीचे है, द मून डज नॉट हैव एनी एयर इन इट्स एटमॉस्फेयर। जो चांद है इसके एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस नहीं है, एयर नहीं है। जब भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस पर, जब वो मून पर जाते हैं, आपने देखा होगा जो उनको सूट लगाकर होता है उसके पीछे इनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाकर होता है, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है। तो एयर के बगैर इंसान थोड़ी ना जिंदा रहेगा, तो इसीलिए मून पर जाने के लिए हमें खुद का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ले जाना पड़ता है। द सरफेस ऑफ द मून इज मेड ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। और जो चांद की सतह जो है, चांद पर जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या देखा गया है, वो किसका बना हुआ है, वहां पर भी पत्थर है, रॉक्स है, और डस्ट, डस्ट हम बोलते हैं रेत को, ठीक है। दीज रॉक्स आर फेयरली सिमिलर टू द रॉक्स ऑन द अर्थ। तो जो चांद के रॉक्स है वो कुछ ऐसे रॉक्स नजर आते हैं जैसे कि अर्थ पर है, एग्जैक्ट वैसे रॉक्स नहीं है जैसे कि यहाँ पर है, लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं जमीन के रॉक से। देयर आर लॉट्स ऑफ होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और कहते हैं जो मून की सरफेस है इसमें बहुत सारे होल्स है, छेद है। वी कॉल दीज होल्स क्रैटर्स। तो जो ये होल्स दिखते हैं हमें मून में, उनको हम क्रैटर्स कहते हैं। द मून टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution of the earth। जैसे कि हमने देखा जो अर्थ है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है सन के इर्द गिर्द, एक चक्कर कंप्लीट करता है 1 साल में। लेकिन अब अर्थ के इर्द गिर्द भी तो कोई चीज घूमता है, वो क्या है, वो मून है। तो मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में? 27 days and 8 hours। 7 दो 8 घंटे लगान जून
जमीनस अर्थ को इर्द गिर्द घूमने में, रिवॉल्व करने में, ठीक है। द मून इज द ओनली अदर celestial बॉडी ऑन विच ह्यूमंस हैव सेट फुट। तो कहते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज किन्हें कहते हैं, जो भी चीजें हमें आसमान में दिखती है उनको हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं, चाहे तारे हो, चांद हो, सूरज हो, जो कुछ भी हो, उन्हें हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। तो कहते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज में या 8 प्लैनेट्स है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज में चांद ही ऐसा, यहाँ पर लिखा गया है, चांद ही ऐसा कैलेस्ट्रियल बॉडी है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर इंसान गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून इन जुलाई 1969। ही ट्रैवल्ड इन अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 11। बच्चों ये आपको याद रखना है, जो पहला इंसान चांद पर चढ़ा, जिसने चांद पर कदम रखा, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसका नाम था। और उसने वो कौन सा दिन था और कौन सा मंथ था जिस दिन उसने चांद पर पैर रखा, वो जुलाई का मंथ था। डे तो नहीं लिखा गया है, लेकिन डेट है, ईयर था 1969। ये डेट आपको याद रखना है बच्चों, ये पूरी जिंदगी आपको या काम आएगा एग्जाम में, कहीं पर भी, जो भी एग्जाम होगा जहां पर भी ये सवाल होगा कि पहला इंसान कौन है जो मून पर चढ़ा, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जुलाई जुलाई 1969 में उसने पहला कदम चांद पर रखा। और जिस यंत्र में, जिसको हम बोलते हैं, जिस जहाज में, वो रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट हम जिसे कहते हैं, जिसमें वो सवार हुआ, उसका नाम था अपोलो 11। ये कोई मामूली जहाज नहीं होता है जिसमें हम चढ़ते हैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए या किसी और अमेरिका जाने के लिए, किसी और कंट्री में जाने के लिए। ये एक अलग से डिजाइन किया गया होता है मून पर जाने के लिए, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। ये आपको याद रखना है, अपोलो 11। अब मैं यहाँ पर आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी मून की पिक्चर्स, कि मून कैसा दिखता है एग्जैक्ट, रियल में कैसा दिखता है। और इसके होल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी रियलिस्ट फुल मून। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आई विल ट्राई अगेन। क्यों दिखा रहा है कि ये नहीं सपोर्ट कर रहा है। ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये जो इंसान है, अभी शेयर होना चाहिए। हाँ, ये आप देखिए, ये जो इंसान है ये स्पेस पर है, ये स्पेस पर है, मून पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसा सूट इसको लगाकर है, और पीछे से इसको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, टैंक, वो भी इस्तेमाल इनके साथ होता है ताकि ये इस्तेमाल कर सके वहां पर, ठीक है। ये मून पर जो पिक्चर्स ली गई है वो है। अब मैं और एक दिखाऊंगी। ये यही वाली पिक्चर है।
ये वाली है जो होल्स है मून, ठीक है, एक ही पिक्चर यहाँ पर आ रही है। क्राटर की पिक्स मैंने सेव करके रखी थी, ये वाली देखेंगे, ये ओपन होगी, ये रियल मून की पिक्चर है। एक ही पिक्चर दिखा रहे हैं बार बार। सॉरी मून क्रेटर। एक मिनट आप वेट कीजिए, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ये ओपन ही नहीं हो रहा है। कुछ आया, ये अब ये शेयर होना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये है होल्स। मून जो है, मून के होल्स, मैंने आपको बोला कि मून के होल्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्राटर्स, ठीक है। तो मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा रही हूँ। जब यहाँ पर जाते हैं, मून पर जब जाते हैं, तो ये होल्स हमें नजर आते हैं, बड़े बड़े होल्स भी है, छोटे छोटे होल्स भी है, इनको कहते हैं क्राटर्स। तो ये हो गई एक पिक क्राटर्स की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अगर आपको देखना होगा तो उस टाइम भी आप देख सकते हो। अभी अब मैं और पिक्चर्स शेयर करूंगी क्राटर्स के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ जो रॉक्स होते हैं मून पर, ये देखिए, ये मून पर डस्ट भी है, और जो ये रॉक्स है, ये मून के रॉक्स है, ठीक है। मून पर रॉक्स है, डस्ट है। अभी मैं और आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी थी, लेकिन फिर यहाँ पर जिस टाइम जरूरत होता है उस टाइम शेयर ही नहीं होता है। देखिए जी, रॉक्स भी मैंने की थी, बसॉल्ट वाली। ये मैं आपको फुल मून दिखाती हूँ। ये जब हम स्पेस में जाकर पिक्चर्स, सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स ली गई है, तो जो मून है वो हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, इसको लाइट सनलाइट से ही मिलती है, और यही अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जो मून है, इस पर रॉक्स होते हैं और डस्ट होती है, सरफेस मून का वैसा ही होता है। खासकर आप ये याद रखोगे कि जो मून है, इसमें होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्राटर्स कहते हैं। और मून कितना टाइम लगाता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में? 27 डेज एंड 8 आवर्स, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, मून ऐसा कैलेस्ट्रियल बॉडी है जिस पर इंसान ने कदम रखा है, इसके बगैर किसी और चीज पर कदम नहीं रखा है। ऐसा तो न्यूज में हम सुनते आ रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो कहाँ गए हैं, उन्होंने मार्स पर वो गए हैं, वो बोल रहे कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से हमें नहीं मिली कि सच में वहां पर किसी ने कदम रखा है या नहीं। तो बुक पर वो लिख कर होता, लेकिन यहाँ पर आपको रखना है कि मून ही ऐसी जगह है जहां पर इंसान गया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहला इंसान है जो कि आसमान, ये ना स्पेस पर गया है, मून पर गया है। और वो कौन सा मंथ था? जुलाई का मंथ था 1969। और उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है अपोलो 11, जिसके जरिए वो वहां पर गया, ठीक है। जन्नत, आप कुछ कहना चाह रही हो? हाँ जी, बताइए। मैम हम्म। मैम मुझे वाई को क्लास में लीव करें। अच्छा ठीक है, आप कर सकती हो लीव, तो आप लीव कर सकती हो अभी। जो आप लीव कर सकती हो, क्योंकि जो मुझे आपको आज पढ़ाना था, डिलीवर करना था लेक्चर, वो मैंने किया है, तो कल मैं आपसे सवाल करूंगी। आप कर सकती हो लीव। बाकी बच्चों को समझ में आया? किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मून के बारे में? नो मैम, नो मैम। ओके, मीहान, रोल नंबर 5। यस मैम। क्राटर्स हम किन्हें कहते हैं? मैम जो मून पे होल्स होते हैं। वेरी गुड। मून की अपनी लाइट है?
नो मैम। नो मैम। बाकी बच्चे बैठेंगे चुपचाप। सफूरा जैनब, सफूरा। मैम यस, मैम पहले मुझसे पूछिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना। आपका नाम क्या है? आयमन? नो मैम, सादिया। अच्छा सादिया। अच्छा बोलो आप, मून को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 27 days and 8 hours. ये किसने जवाब दिया? मैं सादिया से पूछ रही। मैम मुझे दूसरा सवाल पूछिए। बेटा आप मुझे बोलो, जो मून है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? मैम सन। बेटा सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते मैम हैं। मैं बोलूं? मैम अर्थ। मैं आपको बोलती हूँ ना, जिस बच्चे से मैं सवाल पूछूंगी वही जवाब दिया करेगा। तो ये क्या सारी मंजे वथान, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो सादिया कोई बात नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जल्दी है तो आप गलत जवाब दे रही हो, तो कल मैं आपसे पूछूंगी सवाल। तो क्या चक अलद बदल बना, मैं जो आप लोगों को समझ में आता है, मैं ठीक नहीं पढ़ाती हूँ आप लोगों को? यस मैम, आप बहुत अच्छे ठीक पढ़ाती है। फिर जवाब क्यों अच्छा गलत पढ़ाती देते है। हो? अगर आप लोग को लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, फिर मत आंसर्स गलत होने चाहिए, आंसर्स सही होने चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाती हूँ। चलो आज की क्लास का आंसर किया ना मैं। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज मैम। अभी तो मैंने कंक्लूड नहीं किया ना, अभी मैं बात ही कर रही हूँ ना। मैंने बोला कल मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, पहले मैं ये आज तक मैंने जितना भी पढ़ा है प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, मैं कल सबसे सवाल पूछूंगी, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी। कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा, मैं एग्जाम में वरना मार्क्स काट कर रखूंगी फिर। चलिए अब मैं कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।